नजर में इन दोनों को एक दूसरे से इश्क वाला लव हो गया और पहली नजर के प्यार के बाद ही इन्होंने फैसला कर लिया कि अब जिंदगी बिताएंगे तो एक दूसरे के साथ ही। सबके खिलाफ जाकर अपना घर भी बसाया, सबके खिलाफ जाकर अपने परिवार को आगे भी बढ़ाया। लेकिन उसके बाद इनके रिश्ते में तकरार कुछ इस कदर आ गई कि साल 2004 में इस खूबसूरत शादी ने तलाक की दहलीज पर जाकर दम तोड़ दिया। बात कर रहे हैं हम आपसे यहां पर सैफ अली खान और अमृता सिंह के बारे में। सैफ को अमृता से प्यार उस वक्त हुआ जब अमृता अपनी कामयाबी की वजह से हर जगह चर्चे बटोर रही थी, लेकिन सैफ अली खान इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। सैफ और अमृता की शादी में इनके परिवार वाले शामिल नहीं थे। बताया जाता है कि इन दोनों ने गुपचुप शादी की और गुपचुप शादी करने के पीछे का मकसद, वजह जो थी वो परिवार की नाराजगी थी। मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर दोनों ही अमृता सिंह को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे, ये कहा जाता है। लेकिन सैफ के दिल में अमृता सिंह ही बसी थी। यूं तो इनके तलाक को करीब 16 साल बीतने को आए हैं और इन 16 सालों में रिश्ते किस तरह से बदले हैं। 16 साल पहले जब अमृता के साथ शादी करके सैफ अली खान उन्हें अपने साथ घर लेकर गए, उस वक्त सास ससुर का कैसा रिएक्शन था, और आज तलाक के 16 साल बाद रिश्ते किस कदर बदल चुके हैं, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। कुछ रिश्ते हमेशा खबरों के बाजार को गर्म रखते हैं, कुछ रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय बनते हैं और सवालों के घेरे में रहते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में हम आपसे सैफ अली खान, अमृता सिंह और इनके तलाक पर चर्चा करने वाले हैं। करीब 16 साल बीत चुके हैं इनके तलाक को, बावजूद इसके आज भी इनकी टूटी हुई शादी को लेकर कोई ना कोई खबर सुनने में आ ही जाती है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किस तरह से जब सैफ अली खान ने अपनी मां शर्मिला टैगोर के खिलाफ जाकर अमृता सिंह के साथ शादी की, जब सैफ अली खान ने अपनी मां के खिलाफ जाकर अमृता सिंह को अपना हमसफर बनाया, तब इनकी जिंदगी में किस तरह की परेशानियां हुई। बता दें आपको, 1991 में जब सैफ ने अमृता से शादी की, उससे ठीक 2 दिन पहले शर्मिला टैगोर को इनके रिश्ते के बारे में पता चला। जी हां, मां शर्मिला कभी नहीं जानती थी कि उनका बेटा सैफ अपने से उम्र में बड़ी अमृता सिंह के साथ शादी करने का फैसला कर चुका है। जब शर्मिला टैगोर को इस बारे में पता चला, उन्होंने सैफ को चेतावनी दी। उन्होंने सैफ से कहा कि अमृता तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। बताया जाता है कि शर्मिला टैगोर अमृता सिंह को कभी पसंद नहीं करती थी। एक बहू के तौर पर, एक अभिनेत्री के तौर पर कभी भी शर्मिला टैगोर ने अमृता सिंह को पसंद नहीं किया। वो शुरुआत से जानती थी कि सैफ और अमृता एक दूसरे के लिए नहीं बने, इसलिए मां शर्मिला इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन जैसे ही शर्मिला टैगोर को इनके रिश्ते की भनक लगी, शर्मिला टैगोर ने सैफ अली खान को चेतावनी दी। सैफ ने अपनी मां की बात नहीं मानी और अमृता से गुपचुप शादी कर ली। शादी के बाद सैफ अली खान ने अमृता को अपनी मां शर्मिला से मिलवाया। शर्मिला टैगोर ने जैसे ही ये बात जानी कि अब अमृता और सैफ शादी कर चुके हैं, उन्होंने अपने गुस्से को थोड़ा काबू किया, सैफ अली खान को टहलने के लिए भेज दिया। शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह एक दूसरे के साथ अकेले बैठे थे। दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। अमृता शर्मिला की बात से इत्तेफाक भी रखती थी। चैट शो में अमृता सिंह, सिमी ग्रेवाल के चैट शो में अमृता सिंह खुद कहती हैं, अगर मेरी बेटी सारा मेरी मर्जी के खिलाफ कभी शादी करे तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। तो ऐसे में अमृता सिंह शर्मिला टैगोर के गुस्से को सही मानती रही। गौर हो कि अमृता सिंह ने शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म सनी में काम किया था। फिल्म में शर्मिला ने अमृता की सास का किरदार अदा किया और असल जिंदगी में भी
शर्मिला टैगोर अमृता सिंह की साफ बन गई। शर्मिला टैगोर को लेकर अमृता सिंह सिमी ग्रेवाल के चैट शो में कहती हैं कि सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी से जब मेरी मुलाकात हुई, सैफ मुझे मेरे ससुर के सामने छोड़कर घूमने निकल गए। अमृता ने कहा, जब मुझे सैफ की जरूरत पड़ी तो सैफ ने मुझे धोखा दिया। पापा के सामने मुझे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। मंसूर अली खान ने अमृता सिंह को एक नसीहत देते हुए कहा था, मीडिया ने कहा था कि हमारी शादी 24 सप्ताह भी नहीं चलेगी, लेकिन मैं और शर्मिला 24 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उम्मीद है एक रोज तुम भी यही कहोगी। कहीं ना कहीं मंसूर अली खान पटौदी को आभास हो गया था कि शायद अमृता और सैफ की शादी बहुत ज्यादा लंबी ना चले, इसलिए उन्होंने अपने और शर्मिला टैगोर के रिश्ते का उदाहरण देकर अमृता से कहा कि शादी को आगे लेकर जाना, इसे टूटने मत देना। बता दे आपको, सैफ और अमृता ने शादी की। शादी के 13 साल बाद इनके रिश्ते में खटपट होने लगी। साल 2004 में इन दोनों का तलाक हो गया। 2 बच्चों की मां बनी अमृता सिंह ने सैफ अली खान के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देने से इनकार कर दिया। अब इन सबके बीच में शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के रिश्ते पर जरा रोशनी हम डालना चाहेंगे। सास और बहू का रिश्ता नोक झोंक और तकरार से हमेशा भरा होता है। कई लोग कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी मां नहीं बन सकती। कुछ ऐसा ही अमृता और शर्मिला के रिश्ते में रहा। अमृता सिंह और शर्मिला टैगोर यूं तो कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर इल्जामात लगाती हुई नजर नहीं आई। इन दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी एक दूसरे को नीचा तो नहीं दिखाया, लेकिन इन दोनों के बीच कई तरह के ऐसे विवादों को लेकर खबरें आई हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। इनके बीच हुए विवादों को लेकर कई खबरें ऐसी आई हैं जो लोगों के होश उड़ा जाती हैं। सैफ और अमृता के तलाक के बाद सैफ अली खान का एक इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में सैफ अली खान ने अमृता पर कई तरह के इल्जाम लगाए। सैफ अली खान ने कहा, अमृता मेरी माँ को काफी गंदी गंदी बातें कहा करती थी। वो मेरी बहनों के साथ लड़ाई किया करती थी। वो मेरे परिवार को जलील किया करती थी। हालांकि आपको बता दें, सैफ अली खान के एक भी इल्जाम का जवाब आज तक अमृता सिंह ने नहीं दिया। सैफ अली खान के एक भी इल्जामात पर पलटवार अमृता सिंह ने नहीं किया। वहीं अगर बात करें शर्मिला टैगोर की, तो शर्मिला ने भी सामने आकर सार्वजनिक रूप से आज तक शर्मिला टैगोर के बारे में ना तो कुछ कहा है, ना ही शर्मिला टैगोर अमृता सिंह पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप चलाती हुई नजर आती है। सास और बहू के इस रिश्ते को लेकर कहने वाले लोगों ने कई तरह की बातें कही। वहीं सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ जब रिलीज हुई, सारा अली खान की फिल्म सिम्बा जब रिलीज हुई, जब मीडिया की लाइमलाइट में अपने इंटरव्यूज के जरिए सारा अली खान काफी ज्यादा छाने लगी, बैक टू बैक सारा के इंटरव्यूज होने लगे और इन्हीं इंटरव्यूज के जरिए सारा अली खान ने एक बार खुलासा किया कि मेरी पहली फिल्म जब रिलीज हो गई थी, मेरी दादी ने मेरी मम्मी को मैसेज किया और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट रहा। अमृता सिंह को लेकर, दादी शर्मिला टैगोर को लेकर सारा अली खान ने कहा, जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मेरी दादी मेरी मम्मी को मैसेज करती है और वो पल मेरे लिए काफी ज्यादा खास होता है। यानी सारा अली खान और इब्राहिम वो कड़ी हैं जो सैफ अमृता को, अमृता शर्मिला को आज भी एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कंट्रोवर्शियल रिश्तों का अंत जरूर रहा। विवादों के बीच रिश्तों ने दम जरूर तोड़ दिया, लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ कहीं ना कहीं वो विवाद पूरी तरह से फना हो चुके हैं। गुजरते हुए वक्त के साथ कहीं ना कहीं वो विवाद पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। रिश्ता भले ही सैफ और अमृता का टूट गया हो, लेकिन अभी भी कुछ कड़ियां हैं जो इन्हें आपस में जोड़ती हैं और अमृता सिंह को पटौदी परिवार से जोड़ती हैं। फ्लैशबैक बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।